बहुत कुछ, टेंगारा भी उठा लिया था मारने के लिए, हंसुआ भी उठा लेते, क्या नहीं किया मेरे भाई ने। लेकिन फिर भी आज दिन वही भाई जो मेरे साथ अच्छा किया था, उस समय आप लोगों से क्या बताएं। फिर आपको आप पैर देख सकते हैं, मैम का पैर देख सकते हैं, ये बचपन से है मैम? हाँ, जन्म से पैदाइशी है जन्म ये। से। हाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन खान। हम लोग इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर से करीब लमसम 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे, दिख रहा होगा एक छोटा सा बालक या फिर कहें बच्ची है। मैडम हैं, सर हैं। यहाँ पर आने का मुख्य कारण यह है कि आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, कहानियों में सुना होगा। इस संसार में सबसे बेहतरीन या फिर कहें सबसे बदतर चीज़ जो है वो है प्यार। प्यार, मोहब्बत, इश्क। इसमें लोग पढ़ते हैं, कुछ आबाद होते हैं। बहुत से ऐसे किस्से कहानियाँ जिसमें लोग बर्बाद होते हैं। अपना महबूब सबको चाहिए, हर किसी कीमत पे चाहिए, लेकिन महबूब यूं ही हर किसी को नहीं मिल जाता है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि फिल्मों में बताया गया है या फिल्मों में आपने देखा होगा कि लैला के लिए मजनू ने जान दी, हीर फराद, बहुत सी किस्से कहानियाँ हैं। उसी तरीक़ा का कुछ हकीकत में जो हुआ है वो इस फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा है। ये बच्चे उस प्यार की निशानी हैं। ये दोनों उनके माता पिता हैं। आप सबको मिलाएंगे, इनकी कहानी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह ये कहाँ मिले, किन मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ा, या और बहुत सी और बहुत सी क्या इनको परेशानियाँ देखने को मिली। तो सर और मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल अपना सुल्तानपुर पे बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम, स्वागत है आप सभी का हमारे भैया के यूट्यूब चैनल में। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरे चैनल का नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतदेव है सर। संतदेव संतदेव कुमार। क्या लव स्टोरी रही है या फिर क्या प्रेम कहानी रही है जिसकी वजह से जैसा कि ऑफ कैमरा भैया ने बताया कि पिछले 5 या 6 साल, पिछले मतलब कहने का मतलब आपसे शादी होने से पहले 5 या 6 साल बड़ी मेहनत मशक्क़त इनको करना पड़ा। 5 साल में बहुत मेहनत की थी। क्या कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी? कहानी यही बता सकते हैं, क्योंकि जो है हम अपने मायके में थे, तो उस समय हम इनको नहीं जानते थे ना, हमें नहीं जानते थे, लेकिन पर ये इनकी जो भाभी हैं उनका वहाँ मायका है, बगल में मायका है, तो वहाँ पे ये जाते थे बरोबर। तो मेरे घर पे मंदिर बना है, मैं सुबह शाम मंदिर मतलब झाड़ू पोछा करने निकलती थी घर पे। तो ये वहाँ दुकान है हमारे घर के सामने, मेरी सिस्टर रखी हैं, तो ये वहाँ पे जाके नल्ली खाते थे। क्या खाते थे? नल्ली खाते थे, नल्ली बहुत पसंद करते थे। बच्चों वाला प्यार तो नहीं है? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हाँ, यही बात है इनके अंदर। तो ये नल्ली बहुत पसंद करते थे। ताकि बात करने में थोड़ा बेहतर लगे, क्योंकि वरना कैमरा का फ्रेम भी इधर उधर होता रहेगा और आपको भी देखने में सुनने में मज़ा नहीं। आप देख सकते हैं फ्रेम में कोई कितना भी बड़ा राजा हो या फिर रंग हो या फिर सर पे ताज रख कर टहलता हो, लेकिन बीवियों का किसी की नहीं चलती। जिस तरह से भाभी अपने शौहर को या फिर कहीं अपने पतिदेव को इधर उधर कर रही हैं। आप बचपन का प्यार था, नल्ली आप खा रहे तब से आप प्यार कर रहे हैं? बचपना नहीं था सर, हम बालिग हो गए थे उस समय। बालिक होकर भी आप नल्ली खा रहे थे कि प्यार करना? अभी भी खाते हैं सर। अच्छा, अभी भी खाते जी। हैं? उम्र क्या होगी आपकी? हमारी उम्र लगभग 29 साल की हो गई। 29 साल के हो गया। चलिए उसको जाने देते हैं। अच्छा, पहली नज़र का प्यार, लोग कहते हैं कि हर किसी को कहीं ना कहीं रोड के किनारे, कॉलेज में, स्कूल में या फिर कहीं पर हो जाता है, लेकिन उसको बाद में अट्रैक्शन का नाम दे के या फिर कुछ और चीज़ का नाम दे के बदनाम करके उसको छोड़ दिया जाता है। आप दोनों में पहली नज़र का प्यार किसके साइड से हुआ था? मेरे साइड से सर। आपके साइड से हुआ था। कितने दिन बाद आपने उनको प्रपोज किया या बताया? प्रपोज तो लगभग 4 महीने में कर दिए थे। 4 महीने? 4 महीने का समय दिया। कैसा क्या स्टार्टिंग का क्या था, कहाँ पहली बार देख के कहाँ मुलाकात हुई? स्टार्टिंग जैसे इनकी चाची की लड़की जो हैं, इनकी बहन लगती थी, हमारी बड़ी भाभी हैं। तो हम उन्हीं के यहाँ गए थे, इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो इनकी बहन जो है दुकान रखी है, दुकान के सामने जैसे दुकान के सामने थोड़ा सा छपरा रखी थी, उसी में नल्ली रखती थी। मतलब जैसे दुकान के सामने इंसान रखता नहीं दिखाने के लिए कि ये दुकान है, तो ये नल्ली टांग रखती थी। तो मैं नल्ली का बहुत बड़ा फैन कल भी था, आज भी हूँ।
अच्छा, आप नल्ली के जैसे वहाँ पे जाते थे कि इनके जैसे नल्ली खाने जाते नहीं, थे? इनको तो हमें मिले ही नहीं थे। अच्छा, पहले नल्ली से ही प्यार था। जी, मैं नल्ली खाने ही जाता था, इनकी भाभी से बैठ के बातें करता था, मतलब इनकी बहन से जो है बातें करते थे वहाँ पे, 2-4 मिनट 10 मिनट बात करते थे, उसके बाद चले जाते थे। एक दिन ये अपने मंदिर के सामने जो है झाड़ू लगा रही थी, तो हमको देखने में बहुत अच्छा लगा। ये चलती जिस समय चलती है ना, प्लास्टिक का पैर लगाती हैं, जैसे चिकनी जगह पे चल रही। प्लास्टिक का पैर? जी, इनका पैर में डिस्टरबेंस है कुछ क्या? जी, इनका पैदाइश से पैर पैर से बहुत दिक्कत है, ये पंजा नहीं है भाई साहब। आपका हाथ पैर सब सही सलामत है? जी, हमारा दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। अगर सच्चा प्यार आपको हो जाए, फिर आप पैर देख सकते हैं। मैम का पैर देख सकते हैं। ये बचपन से है मैम? हाँ, जन्म से पैदाइशी है ये। इसमें हड्डी नहीं है, ऐसा हड्डी नहीं है। हड्डी नहीं है, जैसे अच्छा, आपको ये पहले पता था प्यार होने से पहले? जी जी जी, पता था। सब कुछ पता था। तो जिस दिन मैंने आपको देखा कि भाई साहब, आज भी मैं वो चीज़ याद करता हूँ तो बहुत अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हो जो आप बता रहे थे, मतलब आपने देखा ये चल रही है? जी, वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी तो हमने इनको चलते हुए बहुत देखा, तो बहुत अच्छा लगा हमको। उस समय देखा और इनकी बहन से पूछा कि ये आपकी कोई, मतलब ये कौन है जो है यहाँ पे झाड़ू लगा रही है, तो वो बताई कि हमारी छोटी भाभी बहन है। अच्छा, प्रपोज आप कब किए थे? प्रपोज किए थे, ये कंडा पे पाथ रही थी सर। कंडा जी, मतलब वो गोबर का उपला? हाँ, उपला पाथ रही थी। वहाँ पाथ नहीं रही थी, वो सीखने आई थी उस दिन। मान लो कि ऊपर वाले की देन थी, ये हमसे मिलने आई थी वहाँ पे। अच्छा, उससे पहले मतलब बातचीत हो गई थी कि वो पहली मर्तबा था? मैं क्या था, आप क्या कर रही थी वहाँ पे जब ये मेरी भाभी गोबर मतलब कंडा बना रही थी, तो मैं बोली लाओ हम भी सीख लें थोड़ा बहुत, कभी जैसे कोई घर पे नहीं रहेगा तो हम भी बना सकते हैं। तो मैं बोली भाभी बताओ, मैं बना रही हूँ। तो ये उधर से पता नहीं कैसे अजी आए, उधर से बोले हाँ हाँ सीख लीजिए सीख लीजिए, कहीं जाओगी तो काम आएगा। तो मैं बोली जो नीक सुख है उनका तो गुजारा नहीं है, मैं तो दोनों पैर से मजबूर हूँ और जन्म से पैदाइश हूँ, मेरा कौन जो है सहारा बनेगा। तो उस समय ये बोले कि क्या मुझसे शादी करोगी? अच्छा, सीधा शादी? अक्सर देखा जाता है लोग प्रपोज करते हैं, वो तो जो बोला जाता है बोलते हैं, उसके बाद कुछ टाइम अपना डेटिंग फेटिंग करते हैं। आप सीधा शादी के लिए, ये सीधा शादी के लिए बोले? हाँ, ये शादी के लिए बोले। तो मैं उस समय गुस्से में बोली क्या मैं तुम्हें वो दिखाई दे रही हूँ? गलत शब्द मैंने निकाल दिया मुंह से। मैंने गाली भी आप? जी जी, मुझे गाली दी थी उस समय। प्यार में मजनू अक्सर पिटते हैं, आप तो नहीं पीटे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आज भी जो चीज़ ठान लेता हूँ सर, उसके लिए कुछ भी हो जाए हम वही करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आप इश्क करते हो और इज्जत भी चाहते हो, मतलब वही कि आप जहर भी खाते हो और जीना भी चाहते हो, है ना? हाँ, क्योंकि पहले तो हम इनसे प्यार नहीं करते थे हकीकत में, पहले मैं गुस्सा नफरत करती थी इनसे। अरे जब प्रपोज किए शादी का प्रपोज ऐसे कुछ भी नहीं किए थे, केवल एक नंबर हमसे लिए थे ना। 5 साल में मतलब इनसे केवल बात भी की थी बस। इनकी जानकारी में नहीं। 5 साल केवल इनसे मैं बात की हूँ। 5 साल केवल? 5 साल केवल? बात की हूँ। 5 साल केवल नहीं होता है, एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, लेकिन 5 साल में बात की हूँ, बल्कि ये बहुत बार बोले कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मैं बहुत दिन हो गया देखा नहीं हूँ तुमको। जब मतलब वो उपला बना रही थी तब भी चेहरा नहीं देखे थे? उस दिन देखे थे, उस दिन उसके बाद 5 साल बाद हुई, चेहरा नहीं देखे? जिस दिन हमने इनसे नंबर लेके आए हैं इनके घर से नंबर लिया हूँ, और इनके घर के बाद से इनके माता पिता और जो भाई थे और एक बहन थी, उनके के सामने मैं इनसे नंबर लिया हूँ। उसके बाद से हम 5 साल इनका चेहरा नहीं देखा हूँ, ना इनके घर गया हूँ। ये तो बहुत उतावले थे कि कब मैं अपने जो है होने वाली पत्नी को बोल दूं, मतलब देख लूं और मिल लूं। तो मैं बोली कि अगर शादी करनी है तो मेरे गांव में कदम नहीं रखना है, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अच्छा, ये शर्त थी कि शादी से पहले मुलाकात नहीं होगी? नहीं होगी। मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि जो भी मेरा मांग सजाएगा, मेरे मांग में सिंदूर डालेगा, वही मेरा शरीर का हकदार होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। मेरे लिए जो सिंदूर डालेगा वही मेरा पति होगा। आपको कहने का मतलब था कि जो मज़ा इश्क में इंतज़ार यार में है, वो दीदार यार में कहाँ? नहीं, मैं अपने माँ बाप की इज्जत सम्मान रखती थी, आज भी रखती हूँ और कल भी रखूँगी।
क्योंकि मेरे माता पिता का मान सम्मान है, मैं अपने माता पिता का मान सम्मान गंवाना नहीं चाहती थी। अच्छा, माता पिता का मान सम्मान अब रखती हैं, अच्छी बात है। हर बेटियों को, हर बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपने माँ बाप का मान सम्मान रखना चाहिए। अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पछतावा हो। तो क्या आप दोनों की शादी को आपके घर वाले माँ बाप मान गए थे? नहीं माने थे, मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं माने थे। फिर यहाँ मान सम्मान कहाँ गया? मैं करती थी लेकिन मेरे पिताजी नहीं करते थे। मेरे पिताजी तो मैंने मना लिया था कैसे कैसे, मेरे भाई नहीं मान रहा था। मेरा भाई यहाँ तक कि मुझे मारने के लिए प्लान भी बनाया था कि मैं इसको हटा दूंगी इस दुनिया से। मेरे पिताजी सुने, जब उसकी खुशी वहाँ है तो उसकी खुशी से बढ़कर मुझे कोई कुछ नहीं है। अगर करना चाहती है तो मैं कर दे रहा हूँ। अच्छा, फिल्मों में भी अक्सर रियल लाइफ में भी जो प्यार मोहब्बत का दुश्मन होते हैं वो भाई ही होते हैं क्या? नहीं, हाँ भाई होते हैं, क्योंकि कोई भी भाई नहीं चाहता है कि मेरी बहन किसी मुसीबत में पड़े या किसी। वो भी उनके अच्छे के लिए, अपने बहन की मतलब खुशी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए ऐसा करते हैं कि समाज में बदनामी ना हो हम लोगों की, मेरी बहन की या घर वालों की, इसलिए मान सम्मान बचा रहे। तो अच्छा, क्या कितनी मशक्क़त करनी पड़ी उसके बाद कि कहाँ से जाके हाँ हुआ? कितनी क्या मुसीबत आपको आपके घर पे झेलने को मिली? मायके में मैं बहुत मुसीबत झेली हूँ और यूट्यूब पे मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं अपने माँ पिता को क्या क्या करके नहीं मनाई थी। यहाँ तक कि मेरे मायके में आदमी लगते थे काटने के लिए सारा गेहूँ वगैरह, मैं खुद अपने दम पे 5 साल आदमी नहीं लगवाने दी थी। मैं अपने खुद दम पे धान भी काटी थी, गेहूँ भी काटी थी। आप काटती थी? हाँ, मैं काट के जो है अपने माँ बाप को खुश करके मतलब की हूँ शादी, खुश करने के लिए, ताकि आपको आपके जीवन साथी मिल जाए। हाँ। आपने क्या मुसीबत झेली? आपके घर वाले मान गए थे तुरंत? हमारे माता पिता उस समय मान नहीं रहे थे। हमने अपने माता पिता से बोला कि हम अपनी पूरी लाइफ में जो भी हमको कष्ट मिलेगा या प्रॉब्लम जो भी देगी वो हम स्वयं झेलेंगे। हम मम्मी पापा आपसे हम ये नहीं बोलने आएंगे कि आप लोगों की वजह से हमें ये कष्ट मिल रहा है। कितने साल हो गए शादी को? 6वां साल लग गया है। मतलब प्यार को आपको स्टार्ट हुए 11 साल हो गए। हाँ। 11 साल में एक दूसरे का साथ दे रहे हो या फिर लड़ाई झगड़ा? नहीं, अब साल भर से सुधर गए हैं, करीब साल भर से सुधरे हैं। उससे पहले 5 साल तो मुझे बहुत परिश्रम झेलनी पड़ी और मुझे इतना बहुत कुछ मेरे साथ किए और नशा वगैरह बहुत करते थे। और क्या बताएं आप लोगों से, इतना नशा करते थे ना, कभी कभी ये जी चाहता, मैं तो 2 बार अपना गला कस ली थी इनके नशा के चक्कर में। यही वजह है कि घर वाले लव मैरिज के लिए नहीं मानते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि हर कोई शरीफ सीधा नहीं निकलता नहीं है। निकलता है, सही है। ऐसे यहाँ भी तक निकल मेरे जाते हैं, पिता इससे बेटियों को या फिर उनकी बहनों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक मेरे पिताजी समझाएं वो लड़का नहीं सही है, नशेबाज है, बहुत कुछ बोले थे मेरे पिताजी शादी के पहले, लेकिन फिर भी मैं बोली नशा करते हैं तो आज कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे। आपको विश्वास था अपने प्यार पर कि हम अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए भगवान ने एक निशानी भी दे दी प्यार की। बच्ची का नाम क्या है? उसका नाम सृष्टि है, दुलार से बुलाती हूँ लाडो। 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 अच्छा, शादी से पहले जैसे आपने बताया कि आपने पैर में कपड़ा बांधकर धान काटा, सब कुछ किया इनके लिए कि ये मिल जाए। भाइयों से किसी तरह सा हाथापाई या कुछ हो, या फिर किस तरह से फिजिकल जो टॉर्चर होते हैं, क्या कुछ देखने को मिला? तो बहुत कुछ, यहाँ तक कि मेरा भाई गहदाला उठा लिया था और बहुत कुछ टेंगारा भी उठा लिया था मारने के लिए, हंसुआ भी उठा लेते, क्या नहीं किया मेरे भाई ने। लेकिन फिर भी आज दिन वही भाई जो मेरे साथ अच्छा किया था, उस समय आप लोगों से क्या बताएं, वही भाई एक दिन अच्छा इंसान बन गया। मेरे शरीर में खून नहीं था, मेरे शरीर में खून नहीं था, मेरा भाई खून दिया है। आज भी एहसानमंद हूँ उसका। जीवन दान मुझे मेरा भाई दिया हो, मेरे लिए अच्छा हो, मेरे लिए कुछ भी किया हो, उसको मैं यही दुआ करूँगी भगवान उसको कभी कोई संकट ना आने पाए। बस भाइयों का या फिर कहें बाप का जो मुख्य रोल होता है अपनी बेटियों को लेकर, उनका यह होता है कि मेरी बच्ची की जहाँ शादी हो या मेरी बच्ची जहाँ जाए वो खुशहाल रहे। वो यहाँ पे स्वार्थी होते हैं, अपने लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए। तो हो सकता है उसी की वजह से आपके भाई ने आपके ऊपर गुस्सा किया हो, क्योंकि उनको मालूम था, हो सकता है ऐसा कि आपने बताया इनके बारे में मालूम रहा हो कि हाँ ये नशा करते हैं, क्या कैसे करते हैं, उस वजह से बगावत कर रहा हो। कि मेरे पिताजी मेरे आंखों के सामने रो दिए थे, यहाँ तक कि मैं अपने पिताजी को मजबूर कर दी थी शादी करने के लिए। मेरे पिताजी बोले अगर कर रही हो बेटी बाद में बहुत पछताओगी, वो बहुत नशा लड़का करता है। मैं अपने पिताजी से बोली कि मैं छुड़ा के रहूँगी, और नशा करते हो कुछ भी करते हो मेरे लिए अच्छे हो, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ये नशा कर लेते हैं ना, तो वही पिताजी मेरे बोलते हैं
कि कहती थी छुड़ा लेंगे, क्या किए तू। कभी कभी इनके ना रहने के बाद मुझे मेरे पिताजी बोलते हैं, जैसे कहीं चले जाते हैं घूमने वगैरह करने, कुछ करने, तो मेरे पिताजी बोलते हैं अभी भी कि कि क्या बेटा आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। खराब कर ली। लेकिन मैं बोली अम्मा यार तुमको समझना चाहिए, अगर कोई लड़की अपने घर वालों से लड़कर आपके लिए इस हद तक पार कर जाए आपके लिए प्यार में, तो आपको समझना चाहिए कि अगर उसने अपने घर परिवार वालों से लड़ा हुआ है तो आप उसका मान सम्मान रखें, क्योंकि आपको जिस हिसाब से बता रही हैं, आपको अपने सर का ताज मानती हैं, अपना हमसाथी मानती हैं, हमराज मानती हैं, जो कि शादी के बाद वैसे भी पति होता है, तो आपको भी इनका मान रखना चाहिए ना। अब इनकी आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं तो किसकी वजह से आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जी रखते हैं। अभी ये अपने दर्द को समझ रही हैं, इनके आंसू इसलिए आ रहे हैं, इनका भाई परेशान किया था। हमारी जब गुड़िया ये पैदा हुई थी उस समय इनके शरीर में ब्लड 2 यूनिट था। तो इनको जिस समय ऑपरेशन से हुई थी, बड़े ऑपरेशन से जिस समय ऑपरेशन करना था, तो इनको ब्लड की आवश्यकता थी। तो उस समय ब्लड हम लोग मतलब हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम ब्लड खरीद सकें, इनके भाई ही दिए थे, इसीलिए सोच के रो रही हैं। मेरा भाई भी अभी क्या करते हो आप? इस समय हम रिंग बना रहे हैं, जो ये मकान के अंदर पी। समझ गया। नशा करते हो, नशा छोड़ दिए? नहीं, नशा करते नहीं हैं। पहले भी इतना नहीं करते थे जिस हिसाब से। जो करते हो या फिर कितना करते थे कितना नहीं, मापक नहीं है उसका, लेकिन नशा मत किया करो। कोई सा भी इंसान हो, नशा सबके लिए हानिकारक है। बाकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इन्होंने अपने परिवार से लड़कर आपके साथ शादी की है तो इनकी आंखों में आंसू ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। जी, मेरे भाई तो यहाँ तक कि बोले थे कि पूरा जिम्मेदारी जब तक मैं रहूँ, मतलब मेरे पिताजी बोले जब तक मैं रहूँगा तब तक तुम्हारा खर्चा झेलने के लिए जिम्मेदारी मेरी है। और अभी भी मेरे पिताजी हैं, जब से मेरी शादी हुई है, मेरे तो खेती है नहीं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ की कमी नहीं करते हैं मेरे पिताजी। अच्छा, अब जैसा आपने बताया कितना मेहनत मशक्क़त की, लड़ी झगड़ी सब कुछ किया, अब इस समय दोनों परिवारों में रिश्ता कैसा है? रिश्ता अच्छा है, लेकिन पर अभी मेरे भाई भाई आते नहीं, क्योंकि मेरा हालात तो ऐसी है, मैं खुद सोचती हूँ कभी ना आए। अगर यूट्यूब वाले भाई बहन अगर सपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है मेरे भाई बहन मेरे घर आ जाएं। अच्छा, आपका चैनल भी है कोई? हाँ, मेरा चैनल है लक्ष्मी अयोध्या 9096। क्या करती हैं उस पर आप? मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ डांस करके, और बोल के भी बनाती हूँ, ऐसे ब्लॉग बनाती हूँ बोल के। और पहले तो वीडियो मेरी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन इस समय मेरी वीडियो बहुत, रीच डाउन जा रही है। हाँ, बहुत डाउन जा रही रीच। दोस्तों, जो लोग हमारे साथ देख रहे हों, ये हमारे साथ मौजूद थे, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन पे ना मिले तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा चैनल का नाम, वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, अपना प्यार स्नेह दीजिए जिस तरह आप अपने सुल्तानपुर को देते हैं। मैडम ने जो बताया कि ये अपने पैर में कपड़ा बांधकर 5 साल तक भैया के लिए घर वालों से लड़ती रही कि इनसे शादी हो जाए, इनको इनका प्यार मिल जाए। अभी मैडम आपको खड़ी होकर दिखाएंगी कि किस तरह से ये कपड़ा बांधकर गेहूं काटने या फिर धान काटने आती थी। मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है, आप खड़े होकर थोड़ा दर्शकों को चल के दिखा दीजिए कि उनको भी पता लगे कितना एफर्ट डालने के बाद आपको ये मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैडम है, ये इनके जीवन साथी हैं। इनके लिए इन्होंने किस हद तक, ये जो पैर देख रहे हैं, इस पैर में कपड़ा बांधकर इन्होंने धान काटा, गेहूं काटा है, तब जाकर ये मिले हैं। जी, अगर छोटा सा कंक्रीट भी पड़ जाता है, ये सिर्फ मांस है ना? जी जी जी, उसमें हड्डी नहीं है। अगर कोई मान से भी पड़ जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा, इसके लिए कुछ मतलब प्लास्टिक का पैर या कुछ किसी? हाँ, प्लास्टिक का पैर उधर है लगा, हाँ बाहर है। तो वो चलिए, पहनती हूँ। कुछ लोग कहते हैं डुप्लीकेट पैर दिखाकर व्यूज कमाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पैर जैसे है मैं वैसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। यही मेरा डुप्लीकेट पैर है, और यहाँ पे रख के वही पहन। देख सकते हैं आप, साइड में रखा हुआ है, ये डुप्लीकेट पैर लगा हुआ है। इसी को ये पहनती हैं, इसी को पहन के चलती हैं, आप देख सकते हैं। वो इसी पहन को चलती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं फेक आईडी दिखाती है, तो फेक आईडी नहीं है। आप लोग हमारे आईडी पे जाकर देखिए, लक्ष्मी अयोध्या 9096। दोस्तों, बहुत पुरान मसरूब मारूफ का हवत है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक प्यार का दरिया है और डूब के जाना है, कोई इसमें डूब ही जाना है या फिर डूब के जाना है। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपने सुल्तानपुर पर। कैमरा संभालने का काम कर रहे थे रिदान, जिनका नाम है। इस फ्रेम में हमारे साथ मौजूद थे ये 2 लोग जिनकी एक अनोखी प्रेम कहानी है। मैं मोहसिन खान, जय हिंद।